आपको सिग्नेचर्स के लिए बता रही हूँ मैं, हेडिंग में अलग बताती हूँ कि क्या कंप्लेन थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हिजाब का मसला एक अचानक से पूरे मुल्क में आग जैसा फैल गया है, हम एडवोकेट्स और लीगल एक्सपर्टीज़ रखने वाले इसको अलग देखते हैं। हम इसको लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से देखते हैं। ये हरगिज़ ही कोई हिजाब का को दो कम्युनिटीज़ का मसला ही नहीं था। इसको आवाम को समझना होगा और सारे स्टेट्स को भी समझना होगा। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। पहले ये गौर करिए, ये एक छोटे से जियो का मुद्दा था, एक कॉलेज के मैनेजमेंट का ड्रेस कोड और चंद बच्चों का ही उसके ऊपर जो है एतराज़। इसको वहीं कॉलेज के अंदरूनी मैनेजमेंट के साथ सॉल्व किया जा सकता था और उसी दौरान कर्नाटका हाई कोर्ट में एक अपील हो गई थी। साथ में ह्यूमन राइट्स कमीशन के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने भी एक अपील गई थी। उसके बावजूद जब मुस्कान खान जिस कॉलेज में पढ़ती हैं, वो कॉलेज में तो ड्रेस कोड भी नहीं था, ठीक है। उस लड़की को गेट के बाहर ही एक मॉब ने सैफरन शॉल्स पहनकर रोका। वो हम सब ने सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा और किस तरह उसको फॉलो किया उन लोगों ने कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर एंटर होकर, किस तरह उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन उन लोगों ने किया, किस तरह आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन किया और किस तरह उस पर अटैक करने की कोशिश की, किस तरह से पूरा एक मॉब आया। अगर सोचिए, कुछ देर के लिए सोचिए, अगर कॉलेज मैनेजमेंट आकर उस बच्ची को नहीं बचाता तो क्या होता। किसे पता था कि वो आर्म्स के साथ थे, नहीं थे, किस हाल में आए थे। तो हम सब ने एक अचानक से हिजाब पहनना ना पहनने पे क्यों हमारा फोकस गया, हमारा फोकस इस बात पे क्यों नहीं जा रहा। वहाँ अनलॉफुल असेंबली हुई थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खुली लगती है। जब इसके बाद और कुछ वीडियोस वायरल हुए जहां वो अपने सैफरन शॉल्स किसी को दे रहे हैं और ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जहां आरएसएस और बीजेपी के लोग सब कुछ हम संभालेंगे कहते हुए भी नजर आए हैं। तो ये गौर करना, हम आवाम को अब सुकून में आकर ये देखना चाहिए कि किस तरह ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के धज्जियां उड़ाते हैं, कभी जीनोसाइड की कॉल दे देते हैं और इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये सारे याद रखें, 354, 141 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलॉफुल असेंबली, जितने भी थे ये सारे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, बहुत सीरियस क्राइम्स हैं। ये क्राइम सिर्फ मुस्कान की तरफ नहीं, ये क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट है। देखें, आज मुसलमानों को पकड़ कर छोटी छोटी बात पर यूएपीए का लगा कि ये निकल जाते हैं। यहाँ खुलेआम इतने बड़े बड़े गुनाह क्राइम करने के बावजूद ना इन पे सवाल उठा, ना इनकी तरफ कोई इनिशिएट हुई कोई प्रोसीडिंग, ना कर्नाटक की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इनिशिएटिव लिया। आप कर्नाटक लेना चाहिए था ये, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। जहाँ कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। अगर वो नहीं लेता है तो कोई भी थर्ड पार्टी ये कर सकता है। तो अब हम एक जिम्मेदार, हम सब समझते हैं कि हम एक जिम्मेदार शहरी हैं, इस मुल्क में रहने वाले हैं, इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि बड़े पर्सपेक्टिव से लोग आंख खोले, क्राइम को देखें। ये आज मुस्कान के साथ नहीं, हमारी हर बेटी के साथ हो सकता है। हिंदू बेटी के साथ भी हो सकता है, क्रिश्चियन बेटी के साथ भी हो सकता है, मुसलमान के साथ तो हुआ ही है। तो ये बहुत खुले आम एक ललकारना है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है, इसको समझिएगा। ये हमारा बात है। और हमने यहाँ जो आज तेलंगाना पुलिस की मदद से 0 FIR हमने दर्ज किया। 0 FIR एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को इनिशिएट करने के लिए होता है। तो हम 0 FIR के थ्रू यहाँ बैठकर हमारी पुलिस अब यहाँ से वहाँ की पुलिस को बताएगी कि यहाँ एक FIR आई है और वहाँ एक्शन प्रोसीड किया जाए। और हम सब तैयार हैं। हम बिल्कुल इसमें पढ़ना नहीं चाहते, कम्युनल राइट्स में नहीं पढ़ना चाहते। आवाम से भी हम गुजारिश करते हैं कि तहम्मुल से रहें और ये जो है इनके जो क्राइम है इसके पर्दाफाश करें। बस अब इस मुद्दे पे हैं हम अपनी बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। यहाँ पे टीम ऑफ लॉयर्स ने इस बात को डिस्कस किया कि हमारी लड़कियाँ हिजाब पहन के जब जा रही हैं, जो डिग्री कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, उनको भी हैरेस किया जा रहा रोडों पर। और जब से ये हिजाब का रोज़ स्टार्ट हुआ है, हमारी बेटियों की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है एट स्टेक है। और जो मॉब ने मुस्कान पे अटैक किया था, उस पर जो सुमोटो कॉग्निजेंस ली जाना चाहिए था, वहाँ पर वो नहीं हुआ है। तो सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि हमको इसके बारे में एक FIR रजिस्टर करना चाहिए। ये हमारा प्योरली इंटेंशन ये है कि हमारी बेटी, इस मुल्क की बेटी, सेफ्टी उसकी रहे, सिक्योरिटी उसकी रहे। छोटी छोटी बातों पर लोगों को UAPA में बुक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ग्रॉस एक्ट हुआ है अगेंस्ट द डॉटर ऑफ अ नेशन।
जो ना सिर्फ इंडिया को यानी कि एक तरीके से मुस्कान की तारीफ हो रही है, लेकिन ऑन दी अदर साइड हमारा ग्रेट नेशन जो बहुत ही तहजीबों का गहवारा है वो डिफेम हुआ है। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, और जो हमारा लॉ है जिसमें कई इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है जिसमें औरत की सेफ्टी, मॉडेस्टी, सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ों की हिफाजत का हमको तयख़ुन है, तो हम क़ानूनी चारागोई भी करें और हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए जो मुनासिब इक़दाम है वो हम करें। जी, जैसे कि अफसरजहाँ मैडम ने बताया, ये पूरा जो फोकस है, आप अगर टीवी देखें तो ये फोकस है हिजाब पहना है कि नहीं, कुरान में है कि नहीं, ये पूरा डाइवर्जन टैक्टिक्स है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी औरत है उनको अगर हिजाब पहना वो उनका हक है, और नहीं पहना वो भी उनका हक है। मैं हिजाबी तो नहीं हूँ, पर आई एम इन सपोर्ट ऑफ हिजाबीज़। देखें, तो ये पूरा जो मसला है वो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, और मुसलमानों आपस में लड़ रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं हिजाब नहीं पहनने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोग बोल रहे हैं हमारे दीन की इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। और जो क्राइम जो हम लोग आज कंप्लेन करें उसके बारे में कोई भी नहीं बोल रहा है। कुछ दिनों के लिए मुस्कान बीबी के पोस्टर सब लगाए, वो देखो हमारी बच्ची शी सो ब्रेव, वो सब, पर कोई भी कंप्लेन नहीं करे। दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर एक लड़की कॉलेज नहीं जा सकती बिना डर के, खौफ के, तो देन व्हाट इज़ द पॉइंट? आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वी डोंट हैव टू चूज़ बिटवीन राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रिलीजन, दोनों में है उसमें। तो ये बहस क्या है? ये पूरा जो है बीजेपी आरएसएस वालों का एक बड़ा सा एक कॉन्स्पिरेसी है। क्या लगता है मैडम, क्या गवर्नमेंट, कर्नाटक का गवर्नमेंट फेलियर हो गया? नहीं था, कोई इंटरेस्ट था क्या? पॉलिटिकल विल ही नहीं था यहाँ वहाँ पे। तो उन लोगों का ये था कि जो हुआ होने दो। और अगर उसके बाद देखें तो इतने सारे वीडियोस हैं जो दूसरे कॉलेजेस में यानी टीचर्स या स्टूडेंट्स जो भी है, स्कूल के बच्चियाँ बाहर गेट के बाहर खड़े होकर उनको बुर्का निकालना पड़ा, और पूरे जो पब्लिक है उन पर घूर रहा है, वहाँ पे रिपोर्टर्स उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये सही बात है क्या? दिस इज़ ह्यूमिलिएशन और कुछ नहीं है। ये टारगेटिंग है, एक कम्युनिटी का टारगेटिंग है, और ये लोग ये समझ रहे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इन लोगों को इतना हिम्मत है ये करने के लिए। को उम्मीद है यहाँ से देखो हम लोग जो में आप लोग को आगे आके 0 एफआईआर कराना पड़ा, तो इसका आखिर वजह क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वी थॉट हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हमारे एक सिस्टम है यहाँ पे, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून है, उसके वी आर ट्राइंग टू वर्क अलॉन्ग विद दैट सिस्टम, बिकॉज हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हम लोग वो उन लोगों के जैसे नहीं है जो किसी गुंडागर्दी करने के लिए। तो वी आर ट्राइंग टू वर्क विद द सिस्टम, ये हमारा कोशिश है। अब देखेंगे या क्या होने वाला है, उम्मीद है देखेंगे। क्या कंप्लेंट